बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास
करती है, कभी महामारी पे जब तुम्हारी पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ज्ञान की, परंतु माँ आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? माँ तुमने बात नहीं बताई। लौट आया है कहाँ से? मैंने उसे पूछा, तुमने भेजा था, परंतु माँ मैंने तुमसे कहा था अपने मित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए इतना प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरंतर प्रलाप करती हूँ? तुम्हारी बात भी सच होने जा रही है। अपने मित्र संदेश आया है कि वे लोग संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वे उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उसका आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं जो कहती हूँ अधिकार है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आज तुम्हारे जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ऐसे क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु कितना बड़ा अपमान उससे सहन नहीं जाता है। मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी समझती हूँ, फिर मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, वे संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम जिसे भावना देती हो, वो मात्र छंद और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, ये भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? जीवन की भावना का वर्णन। माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। हो, मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और विश्लेषण की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन है? परंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, चैतन्य, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। जीवन के हर शाबक जिएंगे ना, एक बार से मामा तो कर हम नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार प्राण ले सकता है तो प्रियो का कोमल स्पर्श प्राण ले भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्था पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर गंदा लेप होगा, कल हम फिर से वस्तनी में घूमेंगे, कोमल दोबारा आएंगे ना। ये आहट है शाबक। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कहीं नहीं आते क्या देखें? राज्य के कुछ कर्मचारी हैं, हम सुनेंगे, आप सुनेंगे, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध भी पीना है। थोड़ा दूध हो तो किसी पात्र में जाओ। माँ ने बोला अभी हमने सोचा राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचलित लगा। माँ बहुत रिस्क है। हम पहले से समझ, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने से रूई जैसे कोमल शरीर पर सुहाग होते बना कैसे? ये गुलाब चिपटा भी हम दूर में आ गया। तुझे वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुझे माँ की सीना के उसका साइज से मिलेगा। सच, माँ बहुत मान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, वरना इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। ले लो और इसे बाहों में ले लो। हम तो नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अवश्य पिएंगे। ऐसे ऐसे बहुत
जाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं। हमारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? जैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाहर से हाथ हरी को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो बहुत बार तक लोगों के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते। मेरी वेशभूषा इस बात पे परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी लाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्री का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरीश शावक इसे बाहों में लिए हैं, मेरी बाहर से आहार हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दे। इस प्रदेश में हरड़ों का खेत नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए थे, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम्हें इसके लिए अपराधी न माना जाए। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ के नाम से शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते थे, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरीश शावक मुझे दे दो। ये हर शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल करते हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। इसे अंदर ले जाकर तल कर इसे आसमान पर इस घर के तल और आस्तरण हरण शापों के लिए नहीं। तुम देख रही हो ना माँ? हाँ, देख रही हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, तल और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे नहीं लगता, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष धनपुर में ले जाना देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः खैर राजपुरुष, इन शापों के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ में जिनसे हरीश शावक की शिकायत कर रहे थे तो कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी के राज का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार लेके लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी का राज आज ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना एवं उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि भी इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए। उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता करवाई, मुझे उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ।